स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 11 के होम साइंस के मॉडल क्वेश्चन पेपर को सेट 2 को डिस्कस करेंगे। मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2 को डिस्कस करेंगे क्लास 11 के होम साइंस गृह विज्ञान के। यहाँ पर आपको फुल मार्क देखने को मिलेगा 40 और समय मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट। याद रखिएगा सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2021-22 के लिए इंपॉर्टेंट है मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो चलिए जनरल इंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। और अगर आप अभी तक पार्ट 1 को अर्थात सेट 1 को नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, क्योंकि मॉडल क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जनरल इंस्ट्रक्शन को देखते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन को ध्यान से देखिएगा। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, कुल प्रश्नों की संख्या आपको देखने को मिलेगा 19। क्वेश्चन 1 से 7 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है। अति लघुत्तरीय प्रश्न है 1 से 7 तक। इनमें किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर आपको एक वाक्य में देना है और प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक निर्धारित है। फिर 8 से 14 लघुत्तरीय प्रश्न है। इनमें किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक निर्धारित है 8 से 14 तक। ठीक है। फिर 15 से 19 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है 15 से 19 तक के प्रश्नों का और अधिकतम 150 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न का मान 5 अंक निर्धारित है। तो देखते हैं क्वेश्चन को चलिए डिस्कस करते हैं। होम साइंस के मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, प्रारंभिक किशोरावस्था में किशोर किस स्वभाव के होते हैं? प्रारंभिक किशोरावस्था में किशोर किस स्वभाव के होते हैं? अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं प्रारंभिक किशोरावस्था में। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। किशोर अवस्था वयसंधि के बाद की अवस्था है जिसमें व्यक्ति में आत्म उत्तरदायित्व का स्थापन होता है। यह कथन किसकी है? यह कथन आइजैक महोदय का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। हिस्टिडीन तथा आर्जिनिन नामक अमीनो अम्ल किस अवस्था के लिए आवश्यक होते हैं? याद रखिएगा अमीनो एसिड से अर्थात अमीनो अम्ल से प्रोटीन बनता है। याद रखिएगा 20 प्रकार का अमीनो अम्ल होते हैं। ठीक है। तो देखिए शैशव अवस्था, हिस्टिडीन तथा आर्जिनिन नामक अमीनो अम्ल किस अवस्था के लिए आवश्यक होते हैं? शैशव अवस्था के लिए आवश्यक होते हैं हिस्टिडीन तथा आर्जिनिन नामक अमीनो अम्ल अर्थात अमीनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। खनिज लवण पूरे शरीर के भार के कितना बराबर होता है? 4%। जो खनिज लवण होता है वो 4% पूरे शरीर के भार के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई तंतु होती है। कार्बोज की मूल इकाई क्या है? कार्बोज की शर्करा। कार्बोज की मूल इकाई शर्करा है। याद रखिएगा शर्करा अर्थात ग्लूकोज है। ठीक है। ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। गन्ने की शर्करा को क्या कहा जाता है? सुक्रोज कहा जाता है। गन्ने की शर्करा को सुक्रोज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। जनसंख्या विस्फोट के कारण का वर्णन करें। जनसंख्या विस्फोट, भारत में जनसंख्या काफी तीव्र गति से बढ़ रही है जो हम भारतवासियों के लिए काफी चिंताजनक है। भारत में जनसंख्या बढ़ने के निम्नलिखित कारण है। अशिक्षा, पुत्र की लालसा, परिवार नियोजन के बारे में जानकारी का अभाव और निर्धनता। याद रखिएगा कम आयु में विवाह, ये सब जनसंख्या विस्फोट के कारण है भारत में। ठीक है। तो देखिए अशिक्षा को देखिए। अशिक्षा के कारण लोग जनसंख्या बढ़ाने पर उत्पन्न हानि को समझ नहीं पाते, इसलिए अपना परिवार बढ़ाते रहते हैं। ठीक है। अशिक्षा के कारण लोग क्या करते हैं? जनसंख्या बढ़ने पर उत्पन्न हानि को समझ नहीं पाते। ठीक है। नेक्स्ट को देखिए। पुत्र की लालसा, पुत्रों को भारतीय समाज में अधिक महत्व दिया जाता है, इसलिए कोई लोग पुत्रियों होने पर भी संतान उत्पन्न करते रहते हैं। ठीक है। जब तक कि पुत्र का जन्म ना हो और इससे जनसंख्या विस्फोट का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। परिवार नियोजन के बारे में जानकारी का अभाव। परिवार नियोजन के बारे में जानकारी का अभाव। ठीक है। जो लोग अशिक्षित होते हैं परिवार कल्याण के कार्यक्रमों की जानकारी नहीं रखते और जनसंख्या में वृद्धि करते चले जाते हैं। ठीक है। जो कि जनसंख्या विस्फोट का एक कारण है। निर्धनता,
निर्धन लोगों की यह धारणा है कि अधिक बच्चे अधिक कमाई के साधन है, इसलिए जनसंख्या बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कम आयु में विवाह, बालक बालिका को कम उम्र में परिपक्वता नहीं आती, वे अधिक संतान पैदा करते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे कारण है जो जनसंख्या वृद्धि में सहायक होते हैं, इसलिए इन पर नियंत्रण करने की जनसंख्या विस्फोट को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी रेखा से क्या तात्पर्य है? गरीबी रेखा, देखिए गरीबी रेखा कम से कम कैलोरीज पर आधारित होती है। गरीबी रेखा के अनुसार शहरी व ग्रामीण इलाकों के लिए 2100 कैलोरी और 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की मात्रा निर्धारित है, जबकि भारत की लगभग 50% जनसंख्या भूखी व रोगग्रस्त है। उसकी मृत्यु दर अधिक है तथा जीवन अवधि कम है। इनकी आय कम है और वह प्रतिकूल वातावरण में रहते हैं। यह लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, अतः गरीबी रेखा एक व्यक्ति के जीवन का निम्नतम स्तर होता है। अर्थात गरीबी रेखा जो होता है वो कम से कम कैलोरीज पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। मानव शरीर में कैल्शियम की कमी के किन्हीं 5 प्रभावों को लिखिए। मानव शरीर में कैल्शियम की कमी के 5 प्रभाव को देखिए। कैल्शियम एक अकार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, कैल्शियम जो है एक अकार्बनिक पदार्थ है जो मानव शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह शरीर की अस्थियों अर्थात जो बोन्स होते हैं के निर्माण में सहायक होता है। इसकी प्राप्ति दूध, मछली, अंडा, झींगा, हरी पत्तेदार सब्जियों, अनाज, दालें, खसखस इत्यादि से होती है। हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी के निम्नलिखित प्रभाव होते हैं। अस्थि निर्माण में कठिनाई होती है। कैल्शियम की कमी के कारण रक्त थक्का बनने में अधिक समय लगता है। अगर कैल्शियम की कमी हो जाए शरीर में, शारीरिक वृद्धि सामान्य नहीं होती। एड़ियों और कलाइयों में सूजन आ जाती है कैल्शियम की कमी से। नेक्स्ट देखिए, व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। इसकी कमी से अर्थात कैल्शियम की कमी से रिकेट्स अर्थात बच्चों में जो बोन्स होते हैं, जो सॉफ्ट बोन्स होते हैं वो मुड़ जाते हैं। ठीक है, रिकेट्स। ऑस्टोमलेशिया बुढ़ापे में होता है अर्थात एडल्ट एज में होता है। ठीक है, वयस्क में होता है एवं टेटनी इत्यादि हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट देखिए, वसा की कमी से होने वाली हानियां कौन कौन सी है? वसा की कमी से होने वाली हानियों को देखिए। शरीर भार में कमी होती है। अगर शरीर में वसा की कमी हो जाए तो शरीर भार में कमी हो जाती है। शारीरिक वृद्धि में रुकावट आना वसा की कमी के कारण होता है। पाचन तंत्र प्रभावित होता है अगर शरीर में वसा की कमी आ जाए। कब्ज हो जाता है अगर शरीर में वसा की कमी हो जाए। प्रोटीन के ऊर्जा देने के कारण प्रोटीन की कमी के लक्षण दिखने लगते हैं। और अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो पता है बच्चों में 2 बीमारी हो जाती है, एक होता है क्वाशियरकर, एक होता है मारसमास। और वसा में घुलनशील विटामिनों के अभाव के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तो वसा की कमी से होने वाली हानियां ये थे, आप नोट कर लीजिएगा जो कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। खमीरीकरण से क्या लाभ है? खमीरीकरण से क्या लाभ है? देखिए, खमीरीकरण के द्वारा पौष्टिक मान को बढ़ाया जाता है। ठीक है, खमीरीकरण का उदाहरण को देखिए खमीरीकरण के द्वारा किए गए खाद्य पदार्थ के कुछ उदाहरण, इडली, बड़ा, डोसा, ढोकला, ये सब खमीरीकरण के द्वारा तैयार किए गए खाद्य पदार्थ है। ठीक है, तो खमीरीकरण के द्वारा पौष्टिक मान को बढ़ाया जाता है। सूक्ष्म जीवाणु वृद्धि के समय अनेक विटामिनों का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो अनेक विटामिनों का निर्माण करते हैं। खमीरीकरण से खाद्य पदार्थों में उपस्थित लौह तत्व शरीर में अवशोषित हो जाता है। खमीरीकृत खाद्य पदार्थ खट्टा होने के कारण विशेष स्वाद देता है। इस प्रकार का खाद्य पदार्थ पाचनशील होता है। खमीरीकरण के द्वारा तैयार किए गए खाद्य पदार्थों के कुछ उदाहरण इडली, बड़ा, डोसा, ढोकला इत्यादि है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। संतुलित भोजन की परिभाषा दीजिए। संतुलित भोजन अर्थात बैलेंस डाइट। देखिए, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के अनुसार संतुलित आहार अर्थात बैलेंस डाइट वह आहार है जिसमें सभी
पोषण तत्व उतनी मात्रा में तथा अनुपात में हो जिनसे ऊर्जा, अमीनो एसिड, विटामिन, खनिज, लवण, वसा, कार्बोहाइड्रेट तथा अन्य तत्वों की आवश्यकता शरीर की जैविक क्रियाओं तथा स्वास्थ्य को संतुलित बनाए रखने के लिए सही अनुपात में मिल जाए तथा साथ ही पोषक तत्वों का बहुत बड़ा सा भाग शरीर में एकत्रित हो सके, जिससे कि भूखा रहने पर शरीर को कुछ समय तक चलाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, पोषण को परिभाषित करें। पोषण अर्थात न्यूट्रिशन को परिभाषित करिए। देखिए पोषण क्या है ना, शरीर में पोषण क्या है याद रखिएगा, शरीर में कार्य करता हुआ भोजन पोषण कहलाता है। याद रखिएगा, शरीर में कार्य करता हुआ भोजन पोषण कहलाता है। तो देखिए पोषण वह क्रिया है जिसके द्वारा ग्रहण किया गया भोजन शरीर में सूक्ष्म इकाई में परिवर्तित होता है व उपयोगी बनकर इसके द्वारा संपादित कार्य कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, किशोर अवस्था में व्यायाम के महत्व को समझाइए। किशोर अवस्था में व्यायाम के महत्व को देखिए। किशोर अवस्था तीव्र व असमान वृद्धि की अवधि है जिसमें शरीर अत्यंत तीव्र गति से बढ़ोतरी करता है किशोर अवस्था में, अतः इस अवस्था में व्यायाम का महत्व भी बढ़ जाता है। आधुनिक युग में जब हाथों द्वारा काम कम व मशीनों द्वारा काम अधिक किया जाता है तब उचित व्यायाम द्वारा ही शारीरिक स्वास्थ्यता को बनाए रखा जा सकता है। शारीरिक व्यायाम तीन प्रभावों के कारण जीवन में महत्व रखता है। जैसे 1 प्रभाव को देखिए पुष्टिकर प्रभाव, और द्वितीय प्रभाव को देखिए सुधारात्मक प्रभाव, और तृतीय प्रभाव को देखिए विकासात्मक प्रभाव। तो पुष्टिकर प्रभाव को देखते हैं। पुष्टिकर प्रभाव को देखिए, नियमित रूप से व्यायाम करने से शरीर के समस्त अंग समान रूप से पुष्ट होते हैं। शरीर में शीघ्र ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण रक्त प्रवाह में तीव्रता आती है। तंतुओं को ऑक्सीजन अधिक मात्रा में मिलते हैं, परिणाम स्वरूप मांसपेशियों में दृढ़ता आती है। इतना ही नहीं, पाचन संस्थान शक्तिशाली होता है जिससे भोजन के पाचन, अवशोषण और निष्कासन में तीव्रता आती है। फिर देखिए सुधारात्मक प्रभाव। सुधारात्मक प्रभाव अर्थात इम्प्रूव मेंटल इफेक्ट। व्यायाम से मानसिक थकान कम होती है, अनुचित आसन की आदत में सुधार होता है। व्यायाम से अनुचित शरीर जैसे कंधों का झुकाव होना, पैर की हड्डी का झुकाव इत्यादि में सुधार लाया जा सकता है। फिर देखिए विकासात्मक प्रभाव। विकासात्मक प्रभाव को देखिए डेवलपमेंटल इफेक्ट। निरंतर व्यायाम से चहुमुखी विकास पर प्रभाव पड़ता है। शारीरिक वृद्धि सामान्य होती है, मानसिक शक्ति बढ़ती है, इच्छाओं पर नियंत्रण होता है और व्यक्ति नियमों का पालन कर अनुशासित होकर जीना सीखता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, किशोरों की यौन संबंधी समस्याओं का वर्णन करिए। देखिए यौन संबंधी समस्याएं, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सेक्स, मनुष्य की अनेक नैसर्गिक प्रवृत्तियों में से एक प्रवृत्ति सेक्स की भी है। काम भावना किशोर के जीवन में अत्यधिक महत्व रखती है, अतः उसका उचित विकास आवश्यक है। किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें किशोरों को अपनी लैंगिक भूमिका समझनी, सीखनी व स्वीकारनी होती है। अध्ययनों द्वारा यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि किशोरों में यौन संबंधी समस्याएं यौन संबंधी जिज्ञासा के बढ़ने तथा यौन संबंधी ज्ञान के अभाव से उत्पन्न होती है। किशोरों में लैंगिक भेद एवं काम भावना की सही जानकारी होना तथा काम के प्रति उनका स्वच्छ दृष्टिकोण होना आवश्यक है, जिससे वह सुंदर एवं विकास सामाजिक जीवन व्यतीत कर सके तथा बुराइयों से बच सके। किशोर अवस्था में जब किशोर तारुण्य को प्राप्त होते हैं तब उनमें यौन संबंधी ज्ञानेंद्रियों का विकास एवं किशोरों में शुक्राणु एवं उसके स्राव होते हैं तथा किशोरियों में राज्य स्राव होता है, जिससे वे अनेक प्रकार की भयभीत करने वाली कल्पनाएं करती है। इन विभिन्न कल्पनाओं से अपने को दोषी ठहराते हैं और लिंग अवयवों के संबंध में अनेक प्रकार की ऐसी धारणाएं बना लेते हैं जिससे बिल्कुल ही भ्रांत एवं अशुद्ध होती है। कोई बार तो किशोरों को यह विश्वास हो जाता है कि वे किसी विशेष रोग से पीड़ित हैं और हीन भावना के शिकार हो जाते हैं।
यही हीन भावनाएं किशोरों में अनेक प्रकार की यौन संबंधी समस्याएं उत्पन्न करती है, जिनका यदि समय पर निवारण न किया जाए तो किशोर के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है और उसमें अपराध प्रवृत्ति पनपने लगती है। हमारे देश में यौन संबंधी भ्रांत धारणाओं व झूठे मानसिक कष्टों तथा हीन भावना से ग्रस्त किशोर हैं, जिन्हें उचित लिंग संबंधी जानकारी देकर यौन संबंधी समस्याओं से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, विटामिन डी के अभाव से होने वाली बीमारियों के बारे में लिखिए। विटामिन डी तो देखिए, विटामिन डी डेफिशिएंसी अभाव लक्षण क्या है, डेफिशिएंसी सिम्टम्स को देखिए। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल है उसका केमिकल नाम, ठीक है। रिकेट्स होता है, दो बीमारी होता है, एक बच्चों में होता है, याद रखिएगा रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, ठीक है। और वयस्क में होता है ऑस्टियोमलेशिया। देखिए रिकेट्स यह रोग प्राय 5 वर्ष तक की आयु के बालकों में होता है। यह रोग भोजन में विटामिन डी, कैल्शियम व फास्फोरस लवण की कमी या सूर्य के प्रकाश की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट देखिए, इसका कारण क्या है। देखिए, कम या दोषपूर्ण भोजन, शैशव अवस्था में डिब्बे के दूध का प्रयोग, ताजे दूध और वसा युक्त भोजन की कमी और माड़ युक्त भोजन की अधिकता, ठीक है। घर में अस्वस्थ वातावरण, ताजी शुद्ध वायु तथा सूर्य के प्रकाश की कमी। फिर देखिए, यदि गुर्दों के कार्य में व्यवधान पहुंचता है तो गुर्दे से संबंधित रोगों के कारण पेशाब के साथ फास्फोरस का विसर्जन बढ़ जाता है, जिससे खून के फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है। इससे शरीर की वृद्धि रुक जाती है और अस्थियों अर्थात बोन्स में विकृति देखने में आती है। इसमें दांतों में वसा के पोषण की शक्ति नहीं रहती, जिससे शरीर में कैल्शियम तथा विटामिन डी की पोषण में बाधा होने के कारण अस्थियों का निर्माण नहीं हो पाता। फिर नेक्स्ट देखिए, लक्षण क्या है, लक्षण को देखिए। लक्षण सिम्टम्स, विटामिन डी की कमी से बालक की अस्थियों में कैल्शियम के एकत्र होने में व्याघात होती है। साधारणतः अस्थि में होने वाले परिवर्तन निम्नलिखित है। चौकोर सिर की अस्थि विकृत होकर चपटी और चौकोर हो जाती है, ठीक है। फिर देखिए, कबूतरी वक्ष, ठीक है, संधि स्थल जैसे जॉइंट्स वाला जो होता है, अस्थियों मोटी हो जाती है। पसली की अस्थियां, रिब्स जो है छाती के दोनों ओर माला की तरह ढांचा मतलब बीडेड रिब्स बना लेती है विटामिन डी की कमी से। फलस्वरूप कबूतर सा सीना दिखाई देने लगता है। फिर देखिए नेक्स्ट, झुका मेरुदंड, ठीक है। मेरुदंड की अस्थि नर्म होकर लचक जाती है और कुबड़ निकल आता है। यह मेरुदंड एक तरफ मुड़ जाता है, ठीक है। कोमल अस्थियां देखिए, अस्थियां कोमल होकर दबाव के कारण उनके टेढ़े और विकृत हो जाने का भय रहता है। जब बालक चलना आरंभ करता है तो भार के कारण अस्थियां टेढ़ी हो जाती है। चपटे पैर, मोटे घुटने आदि विकृतियां इनके परिणाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, विटामिन सी के कार्यों को लिखिए। विटामिन सी के कार्यों को लिखिए। देखिए, विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है, याद रखिएगा। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू में, संतरा में, ठीक है। और विटामिन सी घाव को भरने में मदद करता है। और जो आयरन है, आयरन को अब्जॉर्प्शन करने में मदद करता है विटामिन सी। विटामिन सी घावों को भरने में मदद करता है, याद रखिएगा। विटामिन सी की कमी से एक बीमारी होता है, याद रखिएगा, ठीक है, स्कर्वी बीमारी होता है, ठीक है। तो देखिए, कोलेजन इसके फंक्शन को देखिए, कार्य को देखिए। कोलेजन का निर्माण एवं उसे उचित अवस्था में रखने का कार्य विटामिन सी का ही है। कोलेजन में बनाने वाले कोषों को पारस्परिक संबंध करने का साधन है। यह लंबी हड्डियों के सिरे तथा दांतों के भीतर सीमेंट वाला भाग बनाता है। साधारण कोषों के बंधक तंतुओं को कोलेजन की आवश्यकता है। देखो, कोलेजन क्या है, जख्म को भरने का काम कोलेजन का होता है। कोलेजन का जो काम होता है वो जख्म अर्थात घावों को भरने का कार्य करता है कोलेजन। विटामिन सी के अभाव में जख्म देर से भरता है, मतलब जो घाव होते हैं वो देर से भरता है अगर विटामिन सी की कमी हो जाए शरीर में। अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड जैसे फिनाइल एलानिन व टायरोसिन का
ऑक्सीकरण करने में सहायक होता है। ठीक है, विटामिन सी लोहे, आयरन व कैल्शियम के अवशोषण करने में सहायक होता है, अर्थात आयरन की एब्जॉर्प्शन करने में विटामिन सी हेल्प करता है। ठीक है, एड्रिनल व थायराइड ग्लैंड का स्राव बढ़ाने और अन्य ग्रंथियों के हार्मोन्स पैदा करने में सहायक होता है। फिर नेक्स्ट देखिए, रक्त धमनियों की भीतरी भित्तियों पर कोलेस्ट्रॉल के जमाव को रोकता है। फिर नेक्स्ट देखिए, त्वचा प्रतिरोपण की सफलता में अत्यधिक सहायक होता है। फिर नाक, गले व सांस नलिकाओं की कोशिकाओं को दृढ़ता प्रदान करता है, जिससे बार बार नजला, जुकास, खांसी आदि ना हो। फिर नेक्स्ट देखिए, यह विटामिन अस्थियों के स्वरूप विकास और निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है। स्कर्वी रोग में अस्थियों के अंतिम सिरे प्रभावित होते हैं। इसके अभाव में पुराने भरे हुए घावों को पुनः खुल जाने की संभावना रहती है। अगर विटामिन सी की कमी हो जाए, याद रखिएगा, तो पुराने भरे हुए घावों के पुनः खुले जाने की संभावना रहती है। फिर देखिए, विटामिन सी दांतों को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। विटामिन सी, याद रखिएगा, यह दांतों के निर्माण एवं विकास में भी सहायक करता है। और विटामिन सी मनुष्य को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। याद रखिएगा, विटामिन सी क्या करता है? मनुष्य को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कैल्शियम, कैल्शियम के कार्य विस्तार पूर्वक लिखिए। देखिए, कैल्शियम के कार्य, फंक्शन ऑफ कैल्शियम, फास्फोरस के साथ हड्डियां बनाने, बढ़ाने, ठोस व दृढ़ करने में काम आता है फास्फोरस की। ठीक है, दांतों की रचना में भी यह ऐसी ही भूमिका निभाती है फास्फोरस, याद रखिएगा, कैल्शियम। ठीक है, शरीर वृद्धि करता है, याद रखिएगा, शरीर वृद्धि कराता है कौन? कैल्शियम। कैल्शियम हड्डियों में जब वृद्धि होती है तो स्वाभाविक है कि शरीर वृद्धि भी हो। ठीक है, हड्डियों में जब वृद्धि होती है कैल्शियम तो शरीर की भी वृद्धि होती है। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम व मैग्नीशियम के साथ मांसपेशियों में संकुचन पैदा करता है, जिससे हमारे हाथ, पांव, गर्दन, कमर व अन्य सभी अंग कार्य कर सकते हैं। कैल्शियम, देखिए, कैल्शियम के कार्य, आंतरिक ग्रंथियों के स्राव निर्माण में उत्प्रेरक का कार्य करता है और एंजाइम निर्माण में भी सहायक का कार्य करता है। ठीक है, कैल्शियम के कार्यों को देखिए। नेक्स्ट, कोशिका झिल्ली की पारगम्यता पैदा करने में सहायक होता है कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम की कार्य को देखिए, रक्त का थक्के के रूप में जमना, रक्त में पाई जाने वाली सीरम में 100 मिलीलीटर रक्त में 100 ग्राम कैल्शियम पाया जाता है। रक्त थक्के के रूप में परिवर्तित होने के लिए फाइब्रिन को फाइब्रिनोजन में बदलना पड़ता है। इस परिवर्तन के लिए थ्रोम्बिन एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। यह थ्रोम्बिन एंजाइम प्रोथ्रम्बिन के रूप में निष्क्रिय में रक्त में पाया जाता है। प्रोथ्रम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने में जो क्रिया के लिए कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट देखिए, बचपन में यदि कैल्शियम उचित मात्रा में नहीं प्राप्त होता तो प्राय टांगें कमजोर और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। इस स्थिति को रिकेट्स कहते हैं। बच्चों में पाया जाता है रिकेट्स। गर्भावस्था तथा दुग्धपान की अवस्था में होता है। इससे माँ की अस्थियां कमजोर व कोमल पड़ जाती है और जरा सा धक्का लगने से अस्थियों के टूटने की संभावना रहती है। ये टूटी हुई अस्थियां आसानी से मुड़ नहीं पाती, अर्थात जुड़ नहीं पाती और मुड़ जाती है। इस दशा को ऑस्टोमलेशिया कहते हैं। यह रोग प्राय गर्भावस्था तथा दुग्धपान की अवस्था में होता है। ठीक है, देखिए, दांत सुडौलता रहित और कमजोर हो जाते हैं। अगर कैल्शियम की कमी हो जाए शरीर में तो दांत सुडौलता रहित, मतलब सुडौल नहीं हो पाता और कमजोर हो जाता है। रक्त जमने में अधिक समय लगता है। अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो रक्त जमता नहीं है, बहुत समय लगता है रक्त जमने में। ठीक है, ब्लड क्लोटिंग होने में टाइम लगता है। स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। जब व्यक्ति अधिक आयु का हो जाता है तथा उसके आहार में वर्षों से कैल्शियम की कमी हो तो इसकी अस्थियों में निरंतर कैल्शियम खींचने के कारण अस्थियां में छिद्र हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थे मॉडल क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।